चारों तरफ धुआं धुआं और हवा में घुला ये जहर, मानो दिल्ली एनसीआर के लोगों के पास सांसों पर लगे इस आपातकाल में जीने के अलावा कोई चारा नहीं है। हर साल हर बार शासन और प्रशासन की तरफ से प्रदूषण को कंट्रोल करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन पॉल्यूशन का सॉल्यूशन अब तक नहीं निकल पाया है। हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण की स्थिति की दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली सरकार को ग्रैब 3 के तहत प्रतिबंध लागू करने पड़ गए हैं और दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू होने से क्या क्या पाबंदियां रहेंगी, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दिल्ली में ग्रैब 3, कंस्ट्रक्शन पर रोक, खनन पर भी रोक, कचरे का जलाना प्रतिबंधित, पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, पेंटिंग, वेल्डिंग, गैस कटिंग पर प्रतिबंध, मलबे के परिवहन पर प्रतिबंध, सीमेंटिंग प्लास्टर पर रोक, वाटरप्रूफिंग वर्क पर प्रतिबंध, टाइल्स की कटिंग, ग्राइंडिंग और फिक्सिंग पर रोक, सड़क निर्माण और रिपेयरिंग वर्क पर प्रतिबंध, ईंट की चुनाई के काम पर भी रोक। ग्रैब का चरण 3 तब लागू किया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है, जिसमें कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं में बदलाव की सिफारिश की जाती है। दिल्ली एनसीआर में बीते कई दिनों से प्रदूषण का स्तर सबसे खराब कैटेगरी से सीवियर कैटेगरी में चला गया है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का चरण 3 लागू करने का फैसला लिया गया है। बहरहाल हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अपने चरम पर है। इस बीच चिंता इस बात की है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण कम करने में मददगार तेज हवा या बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में लोगों को पॉल्यूशन से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए इसी पे ज्यादा जानकारी लेंगे। दिनेश सहरावत पलवल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रवि जांगड़ा भी हमारे साथ भिवानी से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पलवल का रुख करेंगे। दिनेश, फिलहाल पलवल का मैं जिक्र करूंगी, पॉल्यूशन को लेकर वहां पर क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि देखिए सबसे पहले ग्रेड 2 लागू किया गया, उसके बाद ग्रेड 3 की नौबत आ गई है और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्रेड 3 में लागू की गई हैं। और स्कूल की अगर हम बात करें तो देखिए 5वीं के क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, 2 दिन से बात करें तो कोहरे के साथ साथ प्रदूषण पलवल जिले में और बढ़ गया है। इससे पहले कहीं न कहीं प्रदूषण से पलवल जिले के लोगों को राहत थी। जिस तरह से हर साल देखा जाता है कि दिवाली से 10-15 दिन पहले प्रदूषण बढ़ने लगता है, दिवाली के 15-20 दिन तक भी लगातार प्रदूषण रहता है। अब कोहरे की वजह से भी कहीं न कहीं लोगों को परेशानियां होने लगी हैं। कई जगह पर बात करें पलवल की या दूसरे जिलों की तो कई जगह पर सड़क हादसे भी हुए हैं, कई लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में कहीं न कहीं अब जो है लोगों पर 2 तरह की मार पड़ रही है, कोहरे की भी और प्रदूषण की भी, क्योंकि प्रदूषण लोगों को लगातार पिछले 1 महीने से परेशान कर रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों की आंखों में जलन होती है, गले के मरीज हैं या दमे के मरीज हैं और भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसको लेकर जो है दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 लागू कर दिया। इसके बावजूद भी कहीं न कहीं अभी भी कंस्ट्रक्शन के काम चले हुए हैं। चिमनियों से निकलने वाला धुआं काफी परेशान कर रहा है। बात करें पलवल की तो पलवल में होडल नगर परिषद और पलवल नगर परिषद के अंदर कूड़े के ढेरों में आग लगती आम देखी जाती है। कहीं न कहीं ये आग है, ये है जो ठेकेदार के जो इनके कर्मचारी हैं इनके लोगों की लगाते हैं ताकि कूड़े को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले से ही कहीं न कहीं लोगों को जहरीली हवा मिल रही है पिछले 1 महीने से। ऐसे में नगर परिषद ही कूड़े में आग लगाएगा तो कहीं न कहीं परेशानियां और बढ़ती हैं। ऐसे में जरूरत है कि जिला प्रशासन पर को इनके लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि जब जो है डोर टू डोर कलेक्शन ये नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, जो ठेकेदार हैं, ये घरों से नहीं कर पाते तो ऐसे मजबूरी में लोग भी कूड़ा जला देते हैं। ऐसे में डोर टू डोर कलेक्शन करने की जरूरत है और कूड़े को जलाने की जगह उनको जो है नष्ट करने की जरूरत है। तो ऐसे में जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज की बात करें तो पलवल में AQI अब 189 हो गया है। बीते दिनों 100-125 के करीब पलवल के AQI था, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से धुंध बढ़ी है, ऐसे में पलवल के अंदर और हरियाणा के कई जिलों में जो है प्रदूषण भी बढ़ा है। क्योंकि पलवल में की बात करें या फिर दूसरे जिलों की बात करें, दूसरे जिलों में 250-300 के करीब AQI था और जिस तरह से 2 दिन से धुंध बढ़ी है, ऐसे में AQI भी कहीं न कहीं 400 के करीब या कई जिलों में 400 से भी ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर पहले से ही प्रदूषण को
लेकर परेशान है। इसके साथ साथ हरियाणा में भी कहीं न कहीं प्रदूषण लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में सरकार को भी जरूरत है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, सख्ती से सरकार हर जिले में इसकी पालना करे, क्योंकि ग्रेफ 3 जिस तरह से लागू है दिल्ली एनसीआर में, तो उसके नियमों की पालना करना होगी। जहां पर कंस्ट्रक्शन के काम चले हैं या फिर जो है सड़क निर्माण के कार्य चले हैं या फिर और ऐसी गतिविधियां जिनसे धूल निकलती है, जिस तरह से बात करें रोड का निर्माण हो या फिर जो है ऐसी जो सामग्री को इधर उधर ले जाने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि जिस तरह से क्रेशर रोडी इस तरह की जो है ईंटों का निर्माण हो, उसमें कहीं न कहीं और इस तरह की संभावना प्रदूषण को बढ़ाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण हर साल कहीं न कहीं दिवाली के आसपास बढ़ता रहता है। तो सरकारें बार बार लोगों को सचेत भी करती हैं, लेकिन जागरूकता की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पराली के मामलों की बात करें तो पराली को सबसे पहले इसमें प्रदूषण बढ़ाने का कारण माना जाता है। लेकिन अब की बात करें तो पलवल के किसान की बात करें, दूसरे किसानों की जागरूकता जरूर है। ये पराली को लेकर सरकार ने जो पराली प्रतिबंध की नीति अपनाई, सरकार ने पराली को खरीदना शुरू किया। तो वहीं जहां पराली नहीं खरीदी गई, वहां जहां पर इस तरह की स्कीम का फायदा लोगों ने नहीं उठाया, तो उसकी तरफ लोगों ने पराली को चारे में यूज किया, यानी कि जो पराली को चारा बनाकर पशुओं को खिलाने लगे हैं। कहीं न कहीं जो है पराली के मामलों में तो कमी आई है। बात करें पलवल की, तो पलवल में 30 के करीब ऐसे किसान हैं जिनके ऊपर पराली जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन जरूरत है कि जिला प्रशासन जो है कूड़े जलाने वाले लोगों के खिलाफ भी, जिस तरह से नगर परिषद में होडल में कूड़ा जलता है, जो कूड़े के डंपिंग स्टेशन पॉइंट है वहां पर कूड़ा जलता है। पलवल की बात करें, पलवल में कल की बात करें, कल जो नेशनल हाईवे के निकट आलापुर के जो कूड़े का जो डंपिंग स्टेशन पॉइंट है वहां पर कूड़ा जलता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद किसी आम आदमी ने कॉल किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंची, उसके बाद कूड़े पर जो आग पर काबू पाया गया। इससे कहीं न कहीं और जो सांसें जहरीली हो जाती हैं, जब कूड़े को जलाते हैं तो प्रदूषण पहले से ही ज्यादा होता है और प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर। आपके पास लौटूंगी, रवि जांगड़ा हमारे साथ भिवानी से जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए पॉल्यूशन का जो AQI लेवल है, फिलहाल सबसे पहले पूछना चाहूंगी भिवानी में कितना है, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रवि, विगत अगर 3 दिन का मैं जिक्र करूं तो कहीं न कहीं भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु का गुणवत्ता सूचकांक वो 350 के पार गया है। अपने आप में बड़ा जो है आंकड़ा, क्योंकि लगातार जो है हवा प्रदूषित हो रही है और पोल्यूशन का कोई सोल्यूशन जैसा आपने शुरुआत में करवाया वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। बारिश अगर होती है या मौसम में तब्दीली होती है, तेज हवाएं चलती है, तो निश्चित तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स घट सकता है। लेकिन न केवल भिवानी बल्कि साथ लगते जिलों की अगर मैं बात करूं, जींद की बात करूं, फतेहाबाद की बात करूं, हिसार की बात करूं, सिरसा या चरखी दादरी की बात करूं, हालांकि ग्रेप 3 यहाँ भी लागू किया गया है और ग्रेप 3 के तहत जितनी पाबंदियां हैं उन तमाम पाबंदियों को अक्षरशः हूबहू लागू किए जाने की बात कही गई है, आदेशित किया गया है। भिवानी के अगर मैं बात कहूं जिला उपायुक्त, उनके द्वारा भी आज मीटिंग ली गई थी, अधिकारियों की निर्देशित किया गया कि ग्रेप 3 को सीधे तौर पर लागू किया जाए। लोगों से भी अपील की जा रही है कि किसी भी तरह से प्रदूषण जो बढ़ाने वाले कारक हैं उनको अख्तियार ना करें, प्रदूषण को बढ़ाने का काम ना करें। हालांकि स्कूलों की छुट्टियों की जहां तक बात की गई है, दिल्ली एनसीआर में छुट्टी की गई है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के द्वारा भी तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों और यूं कहा जाए कि तमाम जिला उपायुक्तों को निर्देशित किया गया इस बाबत कि वो अपने लिहाज से देख करके एयर क्वालिटी इंडेक्स या वायु प्रदूषण को देखते हुए उसके लिहाज से छुट्टी घोषित कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई कि प्रदेश के किसी जिले में इस तरह की छुट्टी की कोई बात अगर मैं दक्षिणी हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में खासतौर पर जिक्र करूं, लेकिन लोगों से भी एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं, लोगों से भी अपील की जा रही है। जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि ग्रेप 3 को लेकर बैठक भी हुई है, एक मीटिंग हुई है भिवानी के अंदर, लेकिन ग्रेप 2 का जो नियम जो लागू किया गया था उसको कितना इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में लोग नजर आए हैं, क्योंकि देखिए उसके बावजूद जब ग्रेप 2 लागू किया गया था तब भी लोगों ने बहुत ज्यादा उसका उल्लंघन किया और कहीं ना कहीं प्रदूषण का लेवल भी इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया। देखिए, ये कहना कतई सही नहीं होगा कि भिवानी के लोगों के द्वारा पोल्यूशन फैला करके एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का इस इलाके का बढ़ाया गया था। पराली पंजाब में जलती है, पराली सिरसा में जलती है, पराली फतेहाबाद में जलती है, तो उसका असर उस इलाके में तो होता है, दूसरे इलाकों में भी, दूसरे जिले हैं वहां भी इसका असर दिखाई देता है। और जिस तरह के आंकड़े सामने आए थे विगत में, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, हरियाणा में वायु प्रदूषण का सीधे तौर पर जिम्मेदार जो है पंजाब की पराली को ठहराया गया था। और वजह यही है कि इस बार लोगों ने एहतियात बरती है। भिवानी में एक भी तरह का इस तरह का मामला नहीं आया है जब पराली जलाने के मामले आए हो। इसके अलावा कोई इस तरह का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया, कोई इस तरह का केस भी दर्ज नहीं किया गया, कोई नोटिस भी किसानों को जारी नहीं किए गए थे, क्योंकि इस तरह का कोई मामला आया नहीं था। दूसरी बात, अगर मैं इस इलाके का जिक्र करूं, यहाँ पर जो है
धान जो बोया जाता है, जिस धान की बिजाई की जाती है, जिस बासमती धान यहाँ पर बोया जाता है, और बासमती में जो है कहीं पराली की और उसकी ये कहते हैं कि उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको काट करके चारे के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है। बावजूद इसके इस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स का बिगड़ना, हवा की गुणवत्ता जो है 350 के पार जाना, और 2 रोज से देखा गया था, आज भी यही हालत था। सुबह जो है धुंध थी, कोहरा था, उसके बाद जो है पोल्यूशन की वजह से स्मोक का असर देखा गया था। भिवानी, रोहतक, ये तमाम जिले, तमाम इलाके ऐसे जहाँ पर हाईवे पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल रवि, आप कह रहे हैं कि भिवानी में फिलहाल इस तरीके के कोई मामले नहीं है। आसपास के जिलों में जिस तरीके से किसान पराली जलाते हैं, उसके बाद से पोल्यूशन का लेवल भिवानी में बढ़ रहा है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल ये आपको बता रहे हैं कि पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, एक और पोल्यूशन से जनता परेशान है, तो दूसरी ओर बढ़ती धुंध अब लोगों की जान पर आफत बन रही है। हरियाणा में बीते कुछ दिनों से धुंध की मात्रा लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते अब कई जगहों पर हादसे की कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। ठंड की शुरुआत के साथ ही कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से सड़क हादसों में भी इजाफा हुआ है। कैथल में चंडीगढ़ हिसार नेशनल हाईवे पर ट्रॉले से गाड़ी टकरा गई। इस हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक इस गाड़ी में 12 से 13 लोग सवार थे। गोलाचिका के रहने वाले ये लोग राजस्थान के पुष्कर मेले से वापस लौट रहे थे और तभी हादसे का शिकार हो गए। वहीं धुंध की वजह से रोहतक के NH9 पर बहु अकबरपुर गांव के पास बड़ा हादसा देखने को मिला। घने कोहरे की वजह से 7 से 8 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में नरवाना के रहने वाले पिकअप चालक की मौत हो गई। आपका? मेरा नाम संदीप है। अरे संदीप, ऐसे कथा है, कैसे हुआ सही? भाई धुंध घनी ज्यादा हो रही थी, बहुत घनी धुंध, इसलिए सारी गाड़ी लाइन में चल रही थी। एक गाड़ी एक्सीडेंट हो रही थी आगे, उसकी वजह से सारी गाड़ी आपसरी में लग दी गई है। एक की मौत हो गई मौके पे। धुंध लग रहा था, गाड़ी तो चल ही रहा था 30-35 की स्पीड में। अब बाकी आगे एकदम से गाड़ी डंपर वाले ने रोका था, बस डंपर वाले रोका, बस ब्रेक लगा नहीं, एकदम से लग गई। आमने सामने लगता तो मैं मर जाता। मैं फुटपाथ पे चलाया। आगे कहने की बस भी बड़ी है। अभी बस भी भरी है, 2 बस भरी है। आगे फिर और 1-2 गाड़ी होगी। इसके अलावा रेवाड़ी में एक बेकाबू डंपर ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। एम्बुलेंस को टक्कर मारने के बाद डंपर चाय की दुकान में घुस गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भिजवाया और डंपर चालक को गिरफ्तार किया। सर, ये गाड़ी यहाँ से आ रही थी, रेवाड़ी की साइड से ट्रक आ रहा था और इसके आगे एक एम्बुलेंस और 3 व्हीकल थे और तीनों को समेटते हुए यहाँ से खींच के ले गया। उसके नीचे 2 आदमी आ गए, लेकिन एक तो डेड हो गया और एक आदमी ज़्यादा सीरियस है और एक हादसा का बच गया। पर से टक्कर हुई है 3 मोटरसाइकिलों की, जिसमें 3 आदमी इंजर्ड हुए थे। एक घटनास्थल पर एक्सपायर हो गए थे, एक हॉस्पिटल में आने के बाद एक्सपायर हो चुके हैं और एक अभी बयान देने काबिल है या नहीं है उसके बारे में हॉस्पिटल में गए हैं। एक एम्बुलेंस थी साथ में और एक डंपर था, तो अचानक ब्रेक डंपर ने लिए या एम्बुलेंस ने लिए तो घटनास्थल से करियर अभी हुआ नहीं, लेकिन एम्बुलेंस भी पलट गई थी, उसमें भी एक डेड बॉडी थी। कोहरे की वजह से अब लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। जगह जगह से हादसों की खबर सामने आ रही है। ऐसे में बेहतर होगा कि सावधानी से गाड़ी चलाएं। न्यूज डेस्क, हरियाणा। तो चलिए, रवि और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दिनेश भी लगातार बने हुए हैं पलवल से। दिनेश, देखिए, जिस तरीके से पहले पॉल्यूशन का लगातार हम जिक्र कर रहे थे, अब धुंध की चपेट में भी लोग आते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार हादसे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर जरूर सोचने की जरूरत है, चाहे वो राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, क्योंकि देखिए अब सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में डबल अटैक यहाँ पर देखा जा रहा है। दिनेश जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया कि अब कहीं न कहीं दोहरी मार लोगों पर पड़ रही है। पहले तो प्रदूषण लोगों को पिछले 1 महीने से परेशान कर रहा था, अब कहीं न कहीं 2 दिन से धुंध बढ़ने की वजह से भी लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। धुंध की वजह से सबसे बड़ी बात करें तो पहले एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 2 दिन की बात करें, 2 दिन में पलवल में अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए कि 1-2 लोगों की मौत हुई। इसी तरह बात करें दूसरे जिलों में भी सड़क हादसे सामने आए हैं जिसकी वजह से मौत हो जाती है। ऐसे में पलवल पुलिस की तरफ से या फिर हरियाणा पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि धुंध
के दौरान जो फॉग लाइट यूज करें, रिफ्लेक्टर जो टेप का यूज करें, ताकि सबसे बड़ी बात है कि वाहनों को धीरे गति से चलाएं ताकि सड़क हादसों से बचा जा सके। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 2 दिन से धुंध बढ़ी है, कहीं न कहीं प्रदूषण और ज्यादा हुआ है। पहले प्रदूषण पलवल में थोड़ा कम था, 100-125 के करीब AQI थी, आज 189 है, कल 200 के करीब थी। कहीं न कहीं प्रदूषण भी बढ़ रहा है, धुंध भी बढ़ रही है। तो ऐसे में लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि धुंध से जो है काम तो लोगों को प्रभावित होते ही है, सर्दी भी ज्यादा लगने लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो यातायात में बड़ी बाधा आती है, रेंग रेंग कर वाहन चलते हैं, अगर आप ज्यादा स्पीड से वाहन चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, जान तक चली जाती है। ऐसे में जागरूक होने की जरूरत है, रिफ्लेक्टर टेप अपने वाहनों पर लगाने की जरूरत है और फॉग लाइट यूज करें, ताकि फॉग लाइट एक दूसरे जो वाहन है आपस में जो ड्राइवर है वो देख सके कौन सी गाड़ी आगे चल रही है, कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी है, कम से कम स्पीड रखें ताकि जो सड़क हादसों से बचा जा सके। क्योंकि धुंध के समय में कई के वाहन भिड़ जाते हैं, कई के लोगों की जानें तक चली जाती हैं, नुकसान ज्यादा उठाना पड़ता है। तो ऐसे में धुंध भी अब लोगों को परेशान करने लगी। आने वाले दिनों में धुंध और बढ़ेगी, क्योंकि सर्दी ज्यादा बढ़ेगी तो धुंध भी उसके साथ साथ कहीं न कहीं दिखाई देगी। तो कहीं न कहीं लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण और धुंध कहीं न कहीं ज्यादा कोहरा जैसा दिखता है और उसमें प्रदूषण मिल जाता है तो ज्यादा विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में कम हो जाती है, तो सड़क हादसों की जो है संख्या भी बढ़ जाती है। लोगों को जरूरत है कि सबसे पहले तो पॉल्यूशन से बचें, क्योंकि पॉल्यूशन के जो आसपास कहीं कूड़ा करकट न चलाएं। कहीं न कहीं जो है जरूरत है कि प्रदेश सरकार भी इस ओर ध्यान दे, क्योंकि ग्रेप 3 के नियम जो फॉलो करने होंगे। ग्रेप 3 में जो डीजल के पुराने वाहन हैं वो ज्यादा प्रदूषण करते हैं। जिस तरह से देखा जाता है कि सड़क के आसपास साफ सफाई न होने से वहां से जिस तरह से स्पीड से वाहन निकलते हैं तो जो धूल वहां से उड़ती है, धूल भी कहीं न कहीं जो पॉल्यूशन का कारण बनती है। तो ऐसे में जरूरत है कि लोगों को अब अपने आप को बचाने के लिए कोहरे से भी बचाना होगा, धुंध से भी बचाना होगा। धुंध की वजह से सड़क हादसे होते हैं, ऐसे में सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की जरूरत है ताकि सड़क हादसों से बचा जा सके। और बात करें प्रदूषण की, प्रदूषण हर साल आता है, तो ऐसे में सरकार को इस ओर सोचना चाहिए कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी दी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन चलाने से प्रदूषण कम होता है, डीजल और पेट्रोल वाहन चलाने से कहीं के प्रदूषण होता है। तो क्योंकि दिवाली के आसपास देखा गया था कि दिवाली के दिन जैसे आसपास जो छुट्टियां थी तो कहीं कम वाहन चले, तो कहीं न कहीं प्रदूषण थोड़ा कम हुआ था। पटाखे भले ही लोगों ने चलाए, और पराली के मामलों को लेकर तो किसान कहीं न कहीं जागरूक होते अब थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। क्योंकि मैं बात करूं, पलवल जिले में 30 किसानों पर पराली के मुकदमे हुए, लेकिन हजारों लाखों किसान ऐसे हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। कहीं न कहीं अब किसानों ने पराली को कहीं न कहीं उसमें बात करें चारे में यूज करना शुरू कर दिया, सरकार ने पराली को खरीदना शुरू कर दिया। तो ऐसे में पराली जलाने के मामलों में तो कमी आई है। अब है जागरूकता की, क्योंकि सड़क हादसों से बचने के लिए कहीं न कहीं धीरे वाहन चलाने होंगे। कई ऐसे जिले हैं जहां पर किसान लगातार पराली भी जला रहे हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर किसान पराली नहीं जला रहे। लेकिन जिस तरीके से अब सर्दी बढ़ रही है, धुंध अब पड़नी शुरू हो गई है, तब ऐसे में ये डबल अटैक करने का स्मॉग और जो फॉग पड़ रहा है, उन दोनों का देखा जा रहा है। सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, रवि जांगड़ा भी लगातार बने हुए हैं। रवि, देखिए भिवानी की स्थिति में पूछना चाहूंगी, क्या वहां पर भी धुंध का असर देखा जा रहा है? रवि, और जिस तरह का अलर्ट हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा जारी किया गया है, उसके मुताबिक अगर बात करें, आने वाले 4-5 रोज तक इसी तरह का आलम रहने वाला। आने वाले 4-5 रोज तक यानी करीबन 1 सप्ताह का अलर्ट जारी किया गया था कि फोग जो है वो धुंध रहेगी। देर शाम यानी शाम ढलते ही सूर्य के तुरंत बाद जो है वो जब गोधूली का समय होता है, उस वक्त कहीं न कहीं धुंध दस्तक देती है। लगातार 3 दिन से यही सब देखा जा रहा है और ऐसे में हादसों का भी अंदेशा बना हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन का अगर जिक्र किया जाए, यहाँ पर हाईवे के द्वारा इस तरह हाईवे पुलिस के द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, वाहन चालकों को समझाया भी जा रहा है। और अगर मैं हाईवे की बात नेशनल हाईवे की बात करूँ, वहाँ पर इस तरह की पट्टियां भी लगाई गई हैं। जो वाहन चालक है उनको लगातार ड्राइव चलाने की बात भिवानी पुलिस के द्वारा कही गई है कि ड्राइव चलाया जाएगा। भिवानी पुलिस के कप्तान नीतीश अग्रवाल के द्वारा इस तरह की बैठक में ली गई थी ट्रैफिक पुलिस और आला अधिकारियों की, और निर्देशित किया गया है तमाम अधिकारी कर्मचारी जो है सड़कों पर आकर जो वाहन चालक है उनको समझाएं। और लोगों से हम भी यही अपील करते हैं जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि लोग जो है अगर जरूरत पड़े तभी धुंध के वक्त जो है कहीं न कहीं कोहरे के वक्त घरों से बाहर निकले, अन्यथा उसको अवॉइड करें। क्योंकि लगातार जो है जो विजिबिलिटी है वो शून्य होती जा रही है। अब सुबह अगर देखा जाए करीबन 4-5 और लगातार 6-6:30 बजे तक भी इस तरह का माहौल देखा जाता है, इस तरह का आलम देखा जाता है जब विजिबिलिटी जो है शून्य के बराबर देखी जाती है, ना के बराबर देखी जाती है। ऐसे में हादसों का अंदेशा तभी होता है। और जैसा हमारे सहयोगी दिनेश भी जिक्र कर रहे थे कि इस बार लोगों ने वाहन कम चलाए थे, वजह कोई एक और भी थी कि इस बार जो है जैसा आपने भी शुरुआत में फरमाया था
कि अगर तेज हवा चलती है, और दिवाली के वक्त भी वही देखा गया था, एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ने से इसलिए बचा था कई जिलों में क्योंकि तेज हवाएं चली थी, मौसम में परिवर्तन एकाएक हुआ था, और वजह यही थी कि स्मोक जो है वो दूर हुआ था। और एक बार फिर से अगर मौसम बदलता है, और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के जो कृषि वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिक है, उसका भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम जो है परिवर्तित होगा, परिवर्तनशील रहेगा, और उस वजह से कहीं न कहीं धुंध तो बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, लेकिन तेज हवाएं भी चलेंगी, और उस वजह से कहीं न कहीं पोल्यूशन से लोगों को निजात मिल सकती है, राहत मिल सकती है। लेकिन रवि देखिए, ये तो देखने वाली बात होगी कि पॉल्यूशन कम होता है नहीं, अगर सर्दी बढ़ती है, अगर धुंध बढ़ती है। तो आपके पास लौटूंगी, दिनेश रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश देखिए, रोहतक का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जहां पर एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है। सड़क हादसे लगातार धुंध की वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए स्मॉग भी है, उसके साथ साथ फॉग भी देखा जा रहा है। तो अब सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन अगर 2 से 3 दिन का हम जिक्र करें, अभी फिलहाल काफी ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं, 7 से 8 वाहन रोहतक में टकराए हैं। इसके अलावा देखिए रेवाड़ी में भी कहीं ना कहीं सड़क हादसा हुआ है। तो और भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर लगातार इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, जब जो कोहरा बढ़ता है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है। जिस तरह से हम पलवल की बात करें, रोहतक की बात करें, या कई ऐसे जिले हैं जहां पर सड़क हादसे ज्यादा हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कोहरा ज्यादा होता है तो स्पीड में वाहन थोड़ा ज्यादा तेज चलाने की वजह से सामने वाला वाहन नहीं दिखता है, और कहीं कहीं एक्सीडेंट होता है। उसके पीछे वाले जितने वाहन है वो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, तो कई लोगों की ज्यादातर जान भी चली जाती है। जिस तरह से रोहतक की बात करें या फिर पलवल की बात करें, दूसरे जिलों में हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कोहरे से बचने के लिए हम धीमी गति से वाहन चला सकते हैं, और सबसे बड़ी और साथ ही रिफ्लेक्टर टेप यूज करें। और रिफ्लेक्टर टेप्स की वजह से जो सामने वाली जो वाहन है वो दिख जाता है, और फॉग लाइट की वजह से भी पता लग जाता है कि किस वाहन की दूरी थोड़ी कितनी है, ताकि अपने आप को सेफ बचा सके, धीरे गाड़ी चला सके। सबसे बड़ी बात है कि हर साल इस तरह से कोहरे की वजह से कहीं न कहीं कई लोगों की जानें चली जाती हैं, और कोहरा एक ऐसी वो है मौसम के अनुसार है, उसे कम तो हम कर नहीं सकते, तो ऐसे में सावधानी बरत सकते हैं। सावधानी की जिस तरह से धीरे धीरे वाहनों को चला सकते हैं, क्योंकि हर साल कई लोगों की जानें सिर्फ कोहरे की वजह से, सड़क हादसे में होने की वजह से चली जाती है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अब कहीं ना कहीं कोहरे के साथ साथ पहले से प्रदूषण परेशान लोगों कर रहा था, कोहरे की वजह से परेशानी होने ये होता है कि कहीं ना कहीं ट्रेनें भी लेट होने लगती हैं। यात्री जो है या ड्यूटी पे जाने वाले लोग हैं, उनको काफी परेशानी होती है, समय पर अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसी तरह वाहनों से सफर करने वाले यात्री हैं, उन्हें भी कोहरे की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो भी लेट हो जाते हैं, रेंग कर वाहन चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रदूषण को लेकर जिस तरह से जो है अलग अलग जिलों की बात करें, पराली के मामलों में तो कमी आई है। हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हरियाणा सरकार की तारीफ की है पराली प्रबंधन को लेकर कि पिछले साल से प्रदूषण थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी ग्रेप 3 के नियमों की पालना नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे में जिस तरह से हरियाणा सरकार ने आदेश दिए हैं कि जहां पर जो AQI के लेवल से जिला जो फैसला ले सकते हैं कि किस जिले में जो AQI कितना है, वहां पर जो 5वीं तक के बच्चे हैं उनके स्कूलों के स्टूडेंट्स की छुट्टी भी कर सकते हैं। तो ऐसे में दूसरे भी कई जैसे कंस्ट्रक्शन के काम करते हैं, उससे कहीं ना कहीं जो धूल उठती है वो भी प्रदूषण को बढ़ाती है। इसी तरह जो है इंडस्ट्रियल एरिया में जो कहीं ना कहीं जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी परेशान करता है, वो भी कहीं ना कहीं कई चीजें हैं। अब कहीं ना कहीं लोगों को दोहरी मार पड़ने वाली है। एक तो प्रदूषण की पहले से ही मार पड़ रही थी, साथ साथ मार पड़ भी रही है। कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो लेवल है लगातार बढ़ रहा है। अब धुंध की चपेट में भी लोग आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार अब ग्रेप 2 लागू किया गया, उसके बाद ग्रेप 3 अब लागू कर दिया गया है। ग्रेप 2 का कितना लोगों ने नियमों का पालन किया है, ग्रेप 3 का आप कितना नियम का पालन करते हुए नजर आएगी, देखने की बात होगी। क्योंकि देखिए प्रदूषण का लेवल भी लगातार बढ़ रहा है, उसके साथ साथ धुंध की चपेट में भी अभी लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।